हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो गाइज, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आपने कभी मुंजिया का नाम सुना है? हो सकता है ये नाम आपके लिए नया हो, लेकिन यकीन मानिए इसकी कहानी सदियों पुरानी है। 2024 में आई मुंजिया फिल्म तो आपने जरूर देखी होगी। वो डरावना चेहरा और वो अजीब सी हंसी जिसने हम सबको बेचैन कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक फिल्मी किरदार नहीं है, बल्कि हिंदू मैथोलॉजी कथाओं का एक हिस्सा भी है। कहा जाता है कि मुंजिया कोई मामूली भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक ब्राह्मण बच्चे की अतृप्त आत्मा होती है। गाइस, कहा जाता है कि अगर किसी ब्राह्मण बच्चे की मौत उसके मुंज संस्कार यानी जनेऊ से पहले ही हो जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, वो भटकती रहती है और बन जाती है मुंजिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये आत्मा कहाँ रहती है? तो इसका जवाब भी इतना ही डरावना है। यह आत्मा अपना बसेरा बनाती है अक्सर उन पीपल के पेड़ों पर जो शमशान घाट के पास हो, और यहीं से ये अपना सबसे बड़ा निशाना बनाती हैं नई दुल्हनों और छोटे बच्चों को। सबसे डरावनी बात ये है कि मुंजिया सिर्फ डराता नहीं, बल्कि कभी कभी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इंसानों पर हावी भी हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि मुंजिया की असली कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, ये किस तरह की आत्मा है और इसकी क्या कमजोरियां हैं, क्योंकि हर ताकतवर चीज की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। हे गाइस, आई एम सूरज एंड यू आर वॉचिंग डार्क 11। तो गाइस, कहीं जाइएगा नहीं। इस वीडियो में मुंजिया के बारे में जानने के बाद आखिर में मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये इतनी मशहूर है कि कई लेखकों ने इसे अपनी किताबों में भी लिखा है। गाइस, अब तक आपने बहुत तरह के भूत प्रेत देखे या सुने होंगे, लेकिन आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि एक ब्राह्म राक्षस भी है। असल में ब्राह्म राक्षस वो शक्तिशाली प्रेत होते हैं जो कभी बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण हुआ करते थे, लेकिन किसी अचानक हुई मौत के कारण वो प्रेत बन गए। और यही वजह है कि इन्हें किसी भी साधारण भूत प्रेत से कई ज्यादा खतरनाक और ताकतवर माना जाता है। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर ये मुंजिया होता कौन है। इसका सीधा रिश्ता एक बहुत ही खास रस्म से है, जिसे ब्राह्मण समाज में उपनयन संस्कार या जनेऊ पहनने की रस्म कहते हैं। ये रस्म खासकर ब्राह्मण लड़कों की होती है, जिसके बाद वो अपनी पढ़ाई और धार्मिक जीवन की शुरुआत करते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब इस रस्म के आसपास ही किसी ब्राह्मण समाज में लड़की की मौत हो जाए। ऐसे में उसकी आत्मा मुंजिया बन जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर ब्राह्मण लड़के की मौत जनेऊ के 10 से 14 दिन बाद हो तो वो मुंजिया बनता है, जबकि कुछ जगहों पर यह भी कहा गया है कि अगर लड़का जनेऊ से पहले ही मर जाए तब भी उसकी आत्मा मुंजिया बन सकती है। यानी कि मुंजिया की कहानी का ब्राह्मण समाज से सीधा संबंध है, क्योंकि जनेऊ संस्कार सिर्फ वहीं होता है और इसी संस्कार के अधूरे रह जाने को ही मुंजिया बनने का कारण माना जाता है। गाइस, माना जाता है कि इसकी आत्मा को कभी सुकून नहीं मिलता और इसी बेचैनी के चलते ये रात के घने अंधेरे में एक पीपल के पेड़ से दूसरे पेड़ पर भटकता रहता है। लेकिन इसकी ये बेचैनी और भी खतरनाक हो जाती है जब कोई तांत्रिक इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके इसे अपने वश में करने की कोशिश करता है। कहा जाता है कि लोगों को बचाने के लिए पुराने जमाने में इसकी आत्मा को पीपल के पेड़ में हमेशा के लिए बांध दिया गया था। शायद इसलिए हर मुंजिया की भटकती हुई आत्मा का आखिरी ठिकाना पीपल का पेड़ ही होता है। गाइस, लोक कथाओं में ऐसा लिखा गया है कि मुंजिया का श्राप इतना भयानक है कि अगर वो शांत नहीं हुआ तो उसकी आत्मा कम से कम 7 पीढ़ियों तक परिवार को परेशान करने की ताकत रखती है। और जानते हो, सबसे डरावना सच ये है कि मुंजिया सिर्फ अपने घर वालों को ही दिखाई देता है और किसी को नहीं। यहाँ तक कि मुंजिया उन्हीं लोगों को दिखता है जिनकी रगों में उसका खून बह रहा हो। अब बात करते हैं इसके स्वभाव की। गाइस, मुंजिया का स्वभाव बिल्कुल एक सिक्के के 2 पहलुओं जैसा है। एक तरफ खतरनाक प्रेत, एक ऐसा ब्राह्मण बच्चा जिसकी मौत बहुत दुखद हुई हो और अब वो अपने गुस्से और नफरत से भरा हुआ हो। वो लोगों को तंग करता है, उन्हें डराता है और मानसिक रूप से परेशान करता है। लेकिन उसका एक दूसरा रूप भी है। अब भी एक मासूम बच्चा है जिसका मन खिलौना और मिठाइयों से बहल जाता है। यही बात उसे और भी डरावना बनाती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि अगले पल वो हमला करेगा या फिर बस मासूमियत दिखाएगा। लेकिन क्या मुंजिया से बचने का कोई रास्ता है? हाँ, एक तरीका है। अगर वो किसी के अंदर आ जाए तो उसे बाहर निकालने का बस एक ही रास्ता है, सच्चे दिल से माफी मांग लो। अगर वो इंसान या उसका कोई अपना मुंजिया से उसकी पीड़ा के लिए, उसके दुख के लिए सच में माफी मांग ले तो मुंजिया शांत हो जाता है और हमेशा के लिए उस इंसान को छोड़कर चला जाता है। गाइस, लोक कथाओं में ऐसा लिखा गया है कि मुंजिया का श्राप इतना भयानक है कि अगर वो शांत नहीं हुआ तो उसकी आत्मा कम से कम 7 पीढ़ियों तक परिवार को परेशान करने की ताकत रखती है। गाइस, मुझे पता है कि आप सबने 2024 में आई फिल्म मुंजिया जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको सच में लगता है मुंजिया इतना ही सीधा साधा या मजाकिया होता है?
अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की लोक कथाओं में जिस मुंजिया का जिक्र है उसका श्राप बहुत भयानक है। इतना भयानक है कि वो फिल्म से कई ज्यादा डरावना है। आज मैं आपको उसी असली मुंजिया की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसी कहानी जो आपकी नींद उड़ा देगी। तो गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। मैं यहाँ ऐसी ही रोंगटे खड़ी कर देने वाली हॉरर और अर्बन लेजेंड की कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ, जो आपको सिर्फ डराएंगी नहीं बल्कि आपको सोचने पर और महसूस करने पर मजबूर कर देंगी। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर आऊं क्या। गाइज, ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है बल्कि उस खौफ की है जो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव बिसावा की हवा में आज भी जिंदा है। ये किस्सा कई दशकों पुराना है। गांव के किनारे शमशान घाट के पास एक 200 साल पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। ये इतना बड़ा और पुराना था कि दिन के उजाले में भी इसे देखकर एक अजीब सी घबराहट महसूस होती थी, और गाँव के लोग रात को तो इसके पास से गुजरने की सोच भी नहीं सकते थे। उनका कहना था उस पेड़ पर मुंजिया बैठता है। ये कहानी कई साल पुरानी है। गांव में एक लड़का था जिसका नाम था शंकर उपाध्याय। वो बहुत ही हंसमुख और जिंदा दिल ब्राह्मण लड़का था जिसकी शादी तय हो चुकी थी। सब बहुत खुश थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी से कुछ ही दिन पहले शंकर एक भयानक बीमारी का शिकार होता है और देखते ही देखते वो दुनिया छोड़ गया। उसकी जनेऊ की रस्म तो हो चुकी थी, लेकिन उसकी शादी अधूरी रह गई थी। लोक कथाओं के अनुसार ऐसी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। गाँव वालों का मानना था कि शंकर की अधूरी आत्मा अब उस पीपल के पेड़ पर आ बसी है। तब से कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता, क्योंकि लोग कहते थे कि वो अपनी दुल्हन को ढूंढ रहा है। एक रात गाँव के 4 जवान दोस्त रवि, साहिल, अमित और अजय बहादुरी दिखाने के लिए उस पेड़ के पास गए। उन्होंने डर को भगाने के लिए जोर जोर से हंसी मजाक करना शुरू किया। वे हंसते हंसते मजाक कर रहे थे कि देखो यहाँ कोई मुंजिया नहीं है। अचानक कहीं से एक छोटा सा पत्थर हवा में उड़ता हुआ आया और सीधे साहिल के पैर पर जा लगा। सब एक पल के लिए शांत हो गए, शायद हवा से गिरा होगा। रवि ने डर को छुपाने के लिए ये सब कहा, पर तभी उस घने पीपल के पेड़ के ऊपर से एक धीमी डरावनी आवाज आई जो मराठी में बोल रही थी, मैया घरी का, आजा घरी ये का, मेरे घर आओगे क्या। ये सुनकर सबकी रूह कांप गई। डर के मारे सब चुप थे, पर अमित जो हमेशा दिलेर बनने की कोशिश करता था उसने मजाक में कह दिया, हाँ चल आता हूँ। और जैसे ही उसने ये कहा, अगली ही सेकेंड उसके पैरों में एक अजीब सी जानलेवा ठंडक दौड़ गई। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया और उसकी आंखें सीधी पेड़ की ओर टिकी रह गई। वो जैसे पत्थर सा बन गया हो। बाकी दोस्त ये सब देखकर डर गए और किसी तरह अमित को खींचकर वहाँ से भगाया। लेकिन उस रात के बाद अमित की तबीयत दिन पे दिन खराब होने लगी। वो गुमसुम रहने लगा और रात को नींद में बड़बड़ाता था। गांव के बुजुर्गों ने सिर हिलाते हुए कहा, मुंजिया उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। परेशान होकर गांव वालों ने एक बड़े पुजारी को बुलाया। पुजारी ने इस पेड़ के नीचे एक बड़ी पूजा रखी। मंत्र पढ़े गए और मुंजिया को शांत करने के लिए प्रसाद और बलि चढ़ाई गई। और पुजारी के कहने पर उस लड़के के परिवार वालों ने उस पीपल के पेड़ के सामने सर झुकाकर मुंजिया से उस रात की गलती के लिए सच्चे दिल से माफी मांगी। तब जाकर अमित की हालत में सुधार आया। वो पूरी तरह तो ठीक हो गया, लेकिन उस रात का डर उसकी आंखों में हमेशा के लिए बस गया। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं, अगर कोई उस पीपल के पेड़ के पास जाकर हाँ बोल दे तो मुंजिया उसे कभी नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, अगर कभी रात के सन्नाटे में आपको किसी पीपल के पेड़ के ऊपर से कोई आवाज आए और पूछे मैया घरिए का या कुछ भी, तो बस एक बात याद रखना, चुप रहना, क्योंकि शायद वो मुंजिया हो जो आज भी अपना अधूरा घर ढूंढ रहा हो। तो गाइज, इसलिए कहा जाता है कि बड़े बुजुर्गों की हमेशा बात माननी चाहिए। अगर बुजुर्ग कहते हैं बेटा वहाँ मत जाना, तो उस जगह पर सच में नहीं जाना चाहिए। अगर आपके पास मुंजिया से जुड़ी कोई कहानी या अनुभव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर एंड स्टे सेफ।